बारिश में टमाटर के पकौड़े बेचने वाली सास बहू। गहरे बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा के झोंके कभी तेज हो जाते तो कभी हल्की बूंदाबांदी के साथ शांति छा जाती। गांव की गलियों में कीचड़ और पानी भर गया था, लेकिन इसी बारिश में गर्मागर्म पकौड़ों की खुशबू लोगों के मन को तृप्त कर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे पकौड़े बेचने वाले लोगों की अपनी क्या कहानी होती है? ये कहानी अम्मा जी, सास और सोनाली, बहू की है, जो मुश्किलों से हार मानने के बजाय मेहनत और आत्मनिर्भरता की राह पर निकली। इस कहानी में संघर्ष, समाज की सोच, आत्मनिर्भरता और रिश्तों की सच्ची गहराई को दिखाया गया है। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे राजू चलाता था। उसका परिवार एकदम सादा और संस्कारी था। घर में राजू, उसकी पत्नी सोनाली, उनकी 5 साल की बेटी पायल और सास अम्मा जी रहते थे। हालांकि उनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन किसी तरह घर चल जाता था। अम्मा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पुराने मूल्यों को मानती थी, जबकि सोनाली पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती बहू थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे घर की खुशियां छीन ली। अचानक आया दुख का तूफान। एक दिन राजू दुकान से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया। वह कई दिनों तक अस्पताल में रहा, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वह कुछ महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। राशन खत्म हो गया, दुकान का किराया देना मुश्किल हो गया और कर्ज चढ़ने लगा। एक दिन जब सोनाली राशन खरीदने बाजार गई, तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। बहू जी, हमें भी अपना खर्च चलाना है। जब पैसे हों, तब सामान लेना। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। अब घर कैसे चलेगा? वह घर आकर अपनी सास के पास बैठी और रोते हुए बोली, अम्मा, अब क्या करें? घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। अम्मा जी ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगी। अगली सुबह अम्मा जी ने रसोई में देखा कि थोड़े से टमाटर, बेसन और मसाले बचे थे। उन्होंने सोनाली से कहा, बेटा, क्यों न हम पकौड़े बनाकर बेचें? सोनाली चौंक गई, अम्मा, लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अम्मा जी मुस्कुराईं, बेटा, इज्जत मेहनत करने में है, किसी के आगे हाथ फैलाने में नहीं। हमें अपनी बेटी पायल के लिए भी सोचना होगा। सोनाली को ये बात समझ आ गई। पहली बार पकौड़े बेचने का दिन। अम्मा जी और सोनाली ने टमाटर के पकौड़े बनाए, चटनी तैयार की और एक पुरानी लकड़ी की टोकरी में सामान रखा। वे दोनों गांव के मुख्य चौक पर गईं और एक छोटे से ठेले के नीचे बैठ गईं। बारिश की हल्की बूंदों के बीच वे इंतजार करने लगीं। कुछ लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, अरे, ठाकुर जी की बहू अब पकौड़े बेच रही है। कुछ हंसने लगे, तो कुछ फुसफुसाने लगे। सोनाली को बहुत बुरा लगा, लेकिन अम्मा जी ने उसका हौसला बढ़ाया। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। धैर्य रखो। धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी पास आए और बोले, एक प्लेट पकौड़े देना। जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया, वे हैरान रह गए, अरे, इतने स्वादिष्ट टमाटर के पकौड़े। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। अब लोग और आने लगे। पहले दिन की कमाई 300 रुपये। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी उम्मीदों को बढ़ाने के लिए काफी थी। अब हर दिन बारिश हो या धूप, सास बहू अपनी दुकान लगाती। धीरे धीरे गांव में उनकी पकौड़ों की तारीफ होने लगी। लोग खासतौर पर उनके टमाटर के पकौड़ों का स्वाद लेने आते। फ्लेवर वाले पकौड़े, मसाला टमाटर पकौड़ा, पुदीना टमाटर पकौड़ा, लहसुन मसालेदार पकौड़ा, स्पेशल चटनी, खट्टी मीठी टमाटर चटनी, तीखी मिर्च टमाटर चटनी। पकौड़े का स्टॉल, एक छोटी सी छतरी लगाई, कुछ स्टूल और बेंच रखवाई। अब रोज 1000 से 1500 रुपये तक की कमाई होने लगी। जहां पहले लोग हंसते थे, वहीं अब वे तारीफ करने लगे। गांव के प्रधान आए और बोले, अम्मा जी,
आपने तो गांव की महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर दी। एक दिन शहर के एक होटल मालिक आए और बोले, आपका पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप चाहें तो हमारे होटल के लिए भी सप्लाई कर सकती हैं। अब सोनाली और अम्मा जी ने एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वे सिर्फ टमाटर के पकौड़े ही नहीं, बल्कि और भी कई चीजें बेचने लगीं। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। अब वे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। राजू पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन उसने अपनी माँ और पत्नी से कहा, मैं अब दुकान संभालूंगा, लेकिन आप लोग अपना बिजनेस बंद मत करना। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की पहचान है। अम्मा जी और सोनाली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जान चुकी थी कि अगर हिम्मत और मेहनत हो, तो कोई भी कठिनाई इंसान को हरा नहीं सकती। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत से सब कुछ संभव है। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल पूछती है और फिर सलाम करती है। रिश्तों में समझदारी और सहयोग से हर मुश्किल हल हो सकती है।